संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। आज उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा करनी है। शुरू के 4 धर्म 4 कसायों के अभाव रूप हैं और उनमें से क्रोध और मान ये 2 कसाएं द्वेष रूप हैं और माया और लोभ ये 2 कसाएं राग रूप हैं। इनमें आज माया कसाय के अभाव रूप जो आर्जव धर्म होता है उसकी चर्चा करनी है। आर्जव की परिभाषा इस प्रकार है कि ऋजोर भावः आर्जवः, सरलता का नाम आर्जव है। हमारे परिणामों में जो कुटिलता होती है वो मायाचार है और जो सहजता और सरलता होती है उसका नाम है आर्जव धर्म। जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं वो लोग अपने कार्य क्रोध के जरिए पूरा करना चाहते हैं। वो दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं और न मारते पीटते भी हैं। वे अपने सारे कार्य क्रोध के माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं, अपने मान की पूर्ति क्रोध के माध्यम से करना चाहते हैं। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वे अपने कार्यों की सिद्धि छल कपट से करना चाहते हैं। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो महिलाओं में ज्यादा मायाचार पाया जाता है, उसका कारण भी यही है कि पुरुषों की अपेक्षा उनका शारीरिक संगठन शक्ति कुछ कम होती है और इस वजह से उनमें उस बात की कुछ अधिकता होती है। उसका कारण क्या है? वो ये सोचता है कि 2 शक्तिशाली व्यक्ति जो मुझे दबाते हैं उनसे बदला लेने का उपाय ये है कि हम उन्हें भिड़ा दें। इसलिए इसकी यहां से उसकी वहां से लगाकर और उनका आपस में झगड़ा हो जाए, वे मर कट जाएं, तो वो समझते हैं कि मेरे कार्य की सिद्धि हो गई, मैंने अपना बदला ले लिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है वे लोग निरंतर भयाक्रांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगा रहता है कि मैंने जो ये भिड़ाने का काम किया है, इससे कुछ कहा उससे कुछ कहा, यदि ये बात खुल गई और उन दोनों की समझ में ये आ गया कि मैंने उन्हें भिड़ाया है, तो दोनों की दुनाली मेरी तरफ हो जाएगी। अभी तो मैं एक से नहीं लड़ सकता हूं, फिर दोनों से कैसे लड़ूंगा? इसलिए मेरी ये बात किसी भी कीमत पर खुलनी नहीं चाहिए। खुल जाने के बाद जो दुर्दशा होगी वो तो तब की बात है, लेकिन वो निरंतर इस बात से घबराया हुआ रहता है, भयाक्रांत रहता है कि ये बात खुल ना जाए। इस तरह उसकी 24 घंटे ही उसकी शांति भंग रहती है। उसके चित्त में चंचलता 24 घंटा बनी रहती है और चंचल चित्त व्यक्ति कभी भी आत्म कल्याण नहीं कर सकता, आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता, आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता है। देखो, काठ की हांडी को एक बार ही चढ़ाया जा सकता है, बार बार नहीं। इस छल कपट के व्यवहार से झूठ बोलकर हम किसी को एक बार धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं। और वो किसी को ही दे सकते हैं, सबको नहीं। इसलिए मायाचारी व्यक्ति निरंतर आक्रांत, भयाक्रांत और आकुल व्याकुल रहता है। न मालूम हमारे अंदर ये वृत्तियां कैसे पनप गई हैं कि जैसे हम क्रोध से, मान से, छल कपट से, लोभ से अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। और हम अपने कार्य की सिद्धि, जिसे हम लौकिक कार्य कहते हैं,
वो तो पूर्व पुण्य के उदय के अनुसार होती है, हमारी कसायों के अनुसार होती नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि थोड़ा हम गुस्सा दिखाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, थोड़ा धमकाएंगे डराएंगे तो काम हो जाएगा, छल कपट करेंगे तो काम हो जाएगा, लोभ दिखाएंगे तो काम हो जाएगा। माने हम अपने सब कार्यों की सिद्धि कसायों के माध्यम से करना चाहते हैं, जबकि शास्त्रों में ये लिखा कि कसायों की मंदता होने से जो पुण्य बनता है उस पुण्य के अनुसार हमारे कार्यों की सिद्धि होती है। फंडामेंटल में फर्क है। जब भी माया कसाई की आर्जव धर्म की चर्चा चलती है तो उसे मन वचन काय के माध्यम से ही समझा जाता है और समझाया जाता है, और ये उपदेश दिया जाता है कि मन में होए सो बचन उचरिए, और बचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी। ये उपदेश दिया जाता है कि जो तेरे मन में हो वो तुझे वाणी में करना चाहिए, और जो तेरा वाणी से निकले वही तेरे जीवन में तुझे अपनाना चाहिए। ये इसका क्या का नाम है? इसका नाम है आर्जव धर्म। और मन में और वचन में और करे कछु और, इसका नाम है छल कपट मायाचार। ऐसा ही समझा जाता है और ऐसा ही समझाया जाता है आज तक। लेकिन इस बात में कुछ दम नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। प्रेमचंद जी क्या बात करते हैं? ये सत्य नहीं है तो क्या सत्य है? सुनो, मैं ये कहता हूं कि ये सत्य है कि आर्जव धर्म सिद्ध भगवान के होता है कि नहीं, और उनके मन वचन का तीनों ही नहीं है, तो वे आर्जव धर्म के धनी है। तो आर्य धर्म के लिए मन वचन काय की कहां जरूरत है? और मायाचार के लिए भी मन वचन की जरूरत काय की जरूरत नहीं है। एक इंद्रिय जीव के माया कसाय होती कि नहीं? गोमरसार में लिखा है कि एक इंद्रिय जीव के 23 कसाएं होती हैं 25 में से। जानते हैं कैलाश जी कौन कौन सी, दो कौन सी नहीं होती हैं? माने 25 होती हैं कसाएं, और उनमें एक इंद्रिय के 23 कसाएं होती हैं। ये गोमरसार में लिखा है, समयसार की बात नहीं करता। दो कसाएं नहीं होती हैं, कौन सी? स्त्री वेद और पुरुष वेद, क्योंकि वो सब एक इंद्रिय जीव सब नपुंसक होते हैं। 25 कसाओं में है ना 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, 16 हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ये सब नपुंसक होते हैं, तो स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता। और 23 कसाएं एक इंद्रिय के होती हैं, और उसके अकेली काया है। तो यदि माया की परिभाषा ये बनाओ कि जो मन में और वचन में और कहे कछु और, उसका नाम माया है, तो इस परिभाषा के हिसाब से तो उसके माया है ही नहीं, क्योंकि उसके मन ही नहीं है। तो मन में और की बात आ कहां से? वो बोलता ही नहीं है, वाणी नहीं है, तो वाणी में कहां से आएगी? उसके तो अकेली काया है। तो यदि माया की परिभाषा ये बनाए हम कि मन में और वचन में और करें कछु और, उसका नाम माया है, तो एक इंद्रिय के माया नहीं होगी, 2 इंद्रिय के माया नहीं होगी। 2 इंद्रिय भी कहां बोलते हैं बोलो? मन भी नहीं है, 3 इंद्रिय के नहीं होगी, 4 इंद्रिय के नहीं होगी, असेनी पंचेंद्रिय के नहीं होगी, क्योंकि उनके भी मन नहीं है। अब बेचारे बोलते भी कहां है पशु लोग? क्यों? तो इनको सब माया से रहित कह दो। कल अपन ने एक बात की थी, कल माने इसके पहले का दिन जो भी जब व्याख्यान हुआ था, कि मनुष्य गति में मान की प्रधानता, और देव गति में लोभ की प्रधानता, नरक गति में क्रोध की प्रधानता, और त्रिंच गति में माया की प्रधानता होती है। और त्रिंच गति में तो माया सबसे ज्यादा होती है। क्यों? इसी के कारण उनका शरीर भी टेढ़ा होता है, मनुष्य का सीधा होता है ना। मानिए का आदमी अकड़ के रहता है, सीधा रहता है अकड़ के, और मायाचारी झुकता है, तो वो झुक गए, ऐसे आड़े हुए झुके हुए हैं ना उनका शरीर। त्रिंच गति में मायाचार की अधिकता होती है, और अब त्रिंच गति में बोलते हैं नहीं,
और कई त्रिंचों के तो मन भी नहीं है ना, असैनी पंचेंद्री तक मन नहीं है। ये सब त्रिंच है ना, एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक, और उनके माया का साय सबसे ज्यादा है। तो इसलिए यदि ये परिभाषा बनाएंगे तो वो पूरी तरह घटित नहीं होगी। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से वो रहित नहीं है। ख्याल में है ना, क्योंकि सिद्धों के आर्जव धर्म है और उनके मन वचन काय नहीं है। क्यों जी, मन में और वचन में और, कहे कछु और, करे कछु और। तो आर्जव धर्म के लिए वही मन में हो और वही बोलना और वही करना जरूरी है। तो जिसके मौन व्रत है उसके आर्जव धर्म है कि नहीं है? प्रेमचंद जी, सोचना पड़ेगा मेरे सामने बैठ करके। तो देखो, बाहुबली ने दीक्षा ली और 1 बरस तक खड़े रहे, तो वे तो बोले ही नहीं, बोले नहीं ना। तो मन में जो था वही वचन से, मन में होए सो वचन उचरिए, इस नियम का उनने पालन नहीं किया। और तन सो करिए, वो भी पालन नहीं किया। तो उनके आर्जव धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया तो आर्जव धर्म नहीं होगा। अकेले बाहुबली की बात क्यों करते हो? हमारे सभी तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद और केवल ज्ञान होने के पहले बोलते ही नहीं है, मौन रखते हैं, नियम है हर तीर्थंकर का। और दीक्षा जब केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि खिरती है, वे बोलते थोड़ी है। वास्तव में तो वे अनंत काल तक बोलते ही नहीं है। तो यदि आर्जव धर्म तो मुनिराजों की मुख्यता से है, तो फिर वे तो बोले ही नहीं, तो उनके आर्जव धर्म नहीं हुआ। यदि हम इस नियम को लागू कर दें, कौन सा, कि मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए, तो फिर वे उन्हें बोलना और करना जरूरी हो जाएगा। जबकि वे बोलते नहीं है। तो मौन व्रतधारी मुनिराज होते, एकल विहारी जो होते हैं ना, वे सब मौन व्रतधारी होते हैं। आपने शास्त्रों को पढ़ा हो, कभी जानते हो तो। अब आजकल तो एकल विहारी भी हो जाते हैं और खूब बोलते हैं दिनों रात सब। यानी नियम है कि जो अकेले विहार करते हैं वे बिल्कुल जीवन भर मौन रखते हैं, तो अकेले विहार कर सकते हैं। तो दूसरों के साथ इसलिए नहीं रहना क्योंकि उन्हें बोलना नहीं है। यदि बोलना है तो किससे बोलेंगे? फिर वो अकेले तो विहार कर रहे हैं, तो किसी न किसी गृहस्थ की संगति करेंगे। तो गृहस्थ की संगति से तो साधु को साधु की संगति अच्छी है ना। चर्चा करने में साधु साधु से करे तो बढ़िया बात है ना। इन गृहस्थों से चर्चा करके उसे क्या मिलने वाला है? इसलिए मन वचन काय की एक रूपता का नाम आर्जव धर्म और मन वचन काय की विरूपता का नाम माया कसाय, ये परिभाषा सही नहीं है। और आप चिंता मत करना, मैंने अपनी किताब में ये सब बातें लिखी हैं। 1 लाख छपी है मेरी किताब 6 भाषाओं में, सब विद्वानों के पास भेजे हैं और 50 विद्वानों की उन्होंने सम्मति छपी है। लेकिन किसी ने उसे चैलेंज नहीं किया जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये सब बात इसमें लिखी है, पढ़ना। क्यों, क्या नाम पीयूष, तुम्हें बुक स्टॉल नहीं लगाते हो? सब लोगों के पास किताब तो पहुंचना चाहिए ना, कल लगना चाहिए है ना? और 4-5 किताबें जो मैंने बोली है वो कल बंटना चाहिए था। आज लाए, कल लाना। कल वो 5 किताब बांटो, 4 किताब, और बाकी की बुक स्टॉल लगाओ। तो क्या बात चल रही थी अपनी कि आर्जव धर्म से मन वचन काय का कोई संबंध नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि पूजा में तो लिखा है कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख कहे वैसा लखे जैसा कपट प्रीति अंगारसी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। किताब इसमें बहुत साफ लिखा है कि नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर।
अधिक छल कर नहीं लायक, थोड़ा बहुत छल तो कर सकते हैं, क्यों? लिखा ना, कितना साफ साफ लिखा, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर। ऐसा नहीं है तो कैसा है? नहीं लहे लक्ष्मी अधिक होमा और छल कर। अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? थोड़ा छल करने की परमिशन नहीं है, तो गृहस्थ है तो थोड़ी लक्ष्मी तो रखनी पड़ेगी गृहस्थी चलाने के लिए। तो लक्ष्मी अधिक नहीं रखे, मर्यादित रखे, और छल कर तो इकट्ठी करे ही नहीं। ख्याल में है ना? लेकिन अपन ने इसलिए नहीं ये पूजन की पंक्तियां पढ़ी, अपन ने तो इसलिए पढ़ी हैं कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ऐसा लिखा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये सलाह मत मान लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? कि आपके मन में किसी की जेब काटने की आ गई। क्यों? किसी मां बहन को देखकर आपके मन में खोटे भाव आ गए, तो मन में हुए सो वचन उचरिए, तो क्या होगा? जो मन में है यदि वाणी से कह देगी तो क्या करेगा? बिना पैसे दिए हजामत बन जाएगी कैलाश जी। होगी नहीं? और वचन से निकल जा से तन सो करिए, फिर क्या होगा? सीधे जेल में जाना पड़ेगा। साहब पूजा में लिखा था, हम तो आज पढ़ के आए, और पंडित जी ने भी कहा था कि मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। मेरी बात मानना, मैं ये कह रहा हूं कि मन में होए सो मन में रखिए, और वचन होए तन सो ना करिए। क्यों जी? हमारे मन में एकदम गुस्से में किसी को मारने का भाव आ गया, तो अब क्या करें? वाणी से बोलने का मैं तुझे मार डालूंगा, और फिर वाणी से निकल गया तो वो हमें क्रिया में पूरा करें, मार डालें, तो उत्तम आदर धर्म होगा? बोलो, यह है उत्तम आदर का स्वरूप। मन की गंदगी को बाहर लाना ये उत्तम आदर का स्वरूप है। भाई साहब, दुनिया में जितना पाप है उससे कहीं ज्यादा हमारी वाणी में है, और उससे अनंत गुना हमारे मन में है। तुम्हें पता नहीं है हमारे मन की हालत क्या है। जिस आदमी ने किसी जिंदगी में कोई मां बहन को ऐसी उंगली नहीं लगाई, हाथ से इतना स्पर्श नहीं किया, वो भी ये गारंटी से कह सकता है कि उनके मन में कभी किसी मां बहन को देखकर खोटा भाव नहीं आया। बोलो, यानी क्रिया में कितना पाप है? अपन तो कहते दुनिया में बहुत पाप है, दुनिया में बहुत पाप है। मैं कहता पता नहीं तुम्हें, दुनिया में कुछ पाप नहीं है, बहुत कम पाप है। जितना हमारे मनों में है लोगों के, उसकी अपेक्षा दुनिया में तो बहुत अनंतमा भाग पाप है। ये हमारे मन का पाप यदि वाणी में आ जाए तो कोलाहल मच जाए, और जितना पाप हमारे मन में है वो जीवन में आ जाए तो प्रलय हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी कौन मां बहन है कि जिसे देखकर किसी न किसी नालायक के हृदय में खोटा भाव नहीं आया हो? नालायक के में आ गए, एक के में भी आ गया ना, और उसने वो नियम अपना लिया। कौन सा? तो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, तो एक भी मां बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं बचेगी। मैं कब कहता हूं सबके मन में आ जाएगा? क्यों? एक के में भी आ गया, उसकी इज्जत खराब होने के लिए तो एक ही काफी है ना। एक ही रावण ने सीता का हरण कर लिया था, 1000 रावणों की जरूरत कहां है? और हम तो ये कहते हैं, हमारे पूर्वज हमें यही उपदेश देते थे ना कि मन में खोटा भाव आ जाए तो उसी वक्त उसे खत्म कर दो, आगे मत बढ़ने दो। मन में की बात मन में ही खत्म कर दो, वाणी में आ जाए तो वहीं खत्म कर दो। एक मैं प्रश्न करता हूं आपसे, जरा खतरनाक है। ये तो सुनी है आपने कहानी
कि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की थी कि यदि सूरज के रहते मैंने जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में जल के मर जाऊंगा। की थी, ये तो इतिहास की बात है, जैन शास्त्रों में भी लिखी, अजैन शास्त्रों में भी लिखी। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, सब लोग सोचना, अपने मन में जवाब देना, यहां बोलने की जरूरत नहीं है, सोचना। खुदा न खास्ता ऐसा होता कि शाम तक वो जयद्रथ को नहीं मार पाता, तो असंभव तो है नहीं कि वो दूसरे को मारने वो गायब ही हो जाता, तो क्या करते? क्यों? जिंदगी भर नहीं मार पाता उसकी बात नहीं है, सवाल तो उसने टाइम की लिमिट दे दी ना, उतनी लिमिट टाइम में तो वो कहीं भी गायब हो सकता है। और वास्तव में क्या मार पाया, मैं आपसे पूछता हूं। जैनेतर धर्म में तो ऐसा लिखा है, वैदिक संस्कृति में, कि श्री कृष्ण ने, भगवान ने सूरज को ही रोक दिया, पहले झुका दिया फिर उगा दिया, दोबारा उगा दिया। अपने यहां तो कोई भी जैसा भगवान है नहीं, क्यों? तो अपने कोई इंद्र फिंद्र आ गया, उसने बादलों से ढक दिया सूरज को, और ऐसा भ्रम पैदा हो गया, क्यों? और बाद में निकाल दिया, किया तो छल ही क्यों? लेकिन ये भी घंटे या आध घंटे को तो हो सकता था ना। यदि वो कोई सूरज के लिए ये मामला 8-10 घंटे थोड़ी कर सकता है कोई, और नहीं होता तो नहीं होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि वो जयद्रथ नहीं मार पाता तो फिर अर्जुन को क्या करना चाहिए था? आपसे सलाह लेना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा ली थी उसने कि यदि शाम तक मैंने जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में जल के मर जाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, वचन होए सो तन सो करिए का उदाहरण दे रहा हूं। उसने वचन दिया था ना, तो ये वचन के हिसाब से उसे तन से करना चाहिए ना। बोलो प्रेमचंद जी, आपकी क्या सलाह है? उस अर्जुन को अग्नि में कूद के जल के मर जाना चाहिए? प्रतिज्ञा तो यही कहती है, देखो सभी लोग यही कहते हैं। ए बेटा, कीड़ा खा लिया, कीड़ा खा लिया उसने। सुनो, मेरा मतलब समझे ना आप? अब मर जाना चाहिए ना अर्जुन को। भाई साहब बोल रहे हैं कि प्रतिज्ञा के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे चलो भाई साहब की बात मान लेते हैं, तो वो मर सकता था। मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं, क्योंकि वो चरम शरीरी था, और चरम शरीरी उसी भव से मोक्ष जाते हैं, और अग्नि में जल के मरने वाले मोक्ष नहीं जाते हैं, नरक जाते हैं, वे आत्महत्या वाले। क्या वो अग्नि में जल सकता था? पांडव जले अग्नि में, तो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, वो जलते नहीं भाई साहब, तो जल के नहीं मर सकते। तो क्या मतलब हुआ इसका? ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने क्यों ली? अरे मेरी सलाह मानो तो उसे नहीं जल के मरना चाहिए, तो आपको अभी प्रतिज्ञा भंग कर देना चाहिए। आप कह सकते हो, आप तो ये कह रहे हो पंडित होकर के प्रतिज्ञा भंग कर देनी चाहिए। अरे कसाय में ली गई प्रतिज्ञा उसी वक्त खत्म हो जाती है जिस वक्त कसाय खत्म होती है। एक प्रतिज्ञा किसने ली? कसाय ने ली, क्रोध ने ली, कोई समझदार ने थोड़ी ली, ज्ञान ने थोड़ी ये प्रतिज्ञा ली। कसाय में ली गई प्रतिज्ञा जितने जल्दी टूटे उतनी अच्छा है। उसे निभाना का धर्म नहीं है, उसे नहीं निभाना धर्म है। गुस्से में हमारे मुंह से निकल गया कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो बस मैं तेरे को खून पीना भी जरूरी है, नहीं तो मेरा मायाचार हो जाएगा। क्यों? फिर आदर धर्म नहीं रहेगा है? क्यों? बोलो आप क्या करना? ये जरूरी नहीं है भाई साहब। तो क्या करते? दीक्षा ले लेते, हमें ख्याल में आए ना। लेकिन वो अग्नि में जल के मर जाते, ये बात तो सही नहीं है, मर भी नहीं सकते थे। कसाय में ली गई प्रतिज्ञा तो कसाय खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाती है। राजा साहब का जुलूस निकल रहा था, हाथी पे बैठे थे, एक शराबी दूर से चिल्लाया, अबे हाथी बेचेगा क्या? राजा साहब ने इशारा किया, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, जेल में डाल दिया कि इसका दरबार में पेश करना। दूसरे दिन सुबह उसे दरबार में पेश किया गया।
और राजा साहब ने बड़े प्रेम से पूछा, क्यों भाई हाथी खरीदोगे? क्या? तो हाथ जोड़ के बोला, हुजूर हाथी खरीदने वाला तो गया। कि कौन था? कि वो नशा, एक बोतल का नशा था, अब वो गायब हो गया। क्यों रतनलाल जी साहब? तो ऐसा मैं कहता हूं, प्रतिज्ञा करने वाला तो गया, वो प्रतिज्ञा, हिंसा की प्रतिज्ञा तो कसाय ने की थी, और कसाय में ली गई प्रतिज्ञा जितने जल्दी टूटे उतनी अच्छी है। मन में होए सो बचन में उतरिए की सलाह मत मानना, और बचन होए सो तमसो करिए की मत मानना, पूजा की मत मानना, मेरी मानना। घबराना नहीं, पूरा व्याख्यान हो जाने देना। फिर आपको नहीं आया समझ में तो आप मेरे से कहना, मैं जरूर। अपन तो रोजी ना यही कहते हैं ना, गुस्से में निकल गया तो निकल गया, ये करना जरूरी थोड़ी है। हम रोजाना अपने बेटे के नालायक निकल जाए मेरी आंखों के सामने से, है ना, पत्नी से कुछ भी कह देते हैं, कह देते कि नहीं कह देते हैं, और फिर 8 घंटे बाद ही माफी मांगने लगते हैं। होता कि नहीं होता है? गुस्से में पति आया, पत्नी आई, निकल जा मेरे घर से, तो पत्नी हाँ हाँ निकल जाऊंगी, पहले चाय पी लो। मुझे नहीं पीना चाय, मैं कह दिया ना, अभी 2 बजे रोजाना चाय पीते हो, नहीं पियोगे तो सिर दर्द करेगा, चुपचाप चाय पी लो। लेकिन मैंने कह दिया ना तू निकल जा, कि निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेकिन चाय पी लो। जब बच्चे ने देखा कि पापा कह रहे हैं कि मम्मी तू निकल जा से, और मम्मी ने कह दिया कि मैं निकल जाऊंगी, तो बच्चे बोले मम्मी हम आपके साथ चलेंगे। बोले हम यहां नहीं रहेंगे पापा के पास, क्या तुम भी हमारे साथ चलना? ठीक है, क्या कह, उससे कह दिया चलना। फिर बार बार कहते तुम चाय पी लो, तो बेटा बोला मम्मी एक बात मेरी सुनो। क्या? कि नहीं पीना है तो मत पीने दो। कि मूर्ख तू नहीं समझता, अभी इनके सिरदर्द करेगा। अरे करने दो ना थोड़ा सिरदर्द है। तुम चली जाओगी तो कल कौन पिलाएगा? इनको तो सिरदर्द करना ही है, आज नहीं तो कल। तुम छोड़ो ना, क्या बकबक करता है? चुप रहे, नहीं चाहता मारूंगी। क्या है, क्या बकबक करता हूं? मेरी समझ में नहीं आया। जब तुम इनने निकालने का कह दिया, तुम निकलने को मंजूर हो गई, हमें ले जाने को साथ में मंजूर हो गई, अब इनको चाय पिलाने की इतनी चिंता तुम्हें क्यों हो रही? पिए तो पिए, नहीं पिए तो नहीं पिए। जब जिंदगी के भर साथ ही जिसका छोड़ना है, क्यों? कि मैं कह रहा हूं तू चुप रहे, तू कुछ नहीं समझता। अभी 8 घंटे बाद देखना, 8 घंटे बाद रसोई में पत्नी बैठी थी, बेटा भी वहीं बैठा था। आए पति महोदय, पप्पू की अम्मा तुझसे कितनी बार कहा कि जब मुझे गुस्सा आ रहा हो तब बीच में नहीं बोला कर। अब न मालूम गुस्से में मैं क्या क्या बक गया, तू माफ कर दे मेरे को। क्या? तो वो लड़का बोले ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कि कुछ नहीं, ये तो जिंदगी भर से हो रहा है। यदि इनके ऐसे निकालने से मैं निकल जाती, और मेरे कहने से कि मैंने कह दिया कि निकल जाऊंगी, निकल जाती, तो बेटा तुम पैदा ही नहीं होते। ये तो रोजाना का नाटक है, और ऐसा ही चलेगा। ये तो प्रतिज्ञाएं रोजाना होती हैं और रोजाना टूटती हैं। ये प्रतिज्ञाएं जितने जल्दी टूटे तो गृहस्थी नहीं टूटेगी, और ये प्रतिज्ञा नहीं टूटी तो गृहस्थी टूट जाएगी। क्यों है ना? तो कसाय में ली गई प्रतिज्ञा कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है भाई साहब, वो तो जितने जल्दी टूटे उतने जल्दी अच्छी है। तो फिर ये पूजनकार ने क्यों लिखा कि मन में होए सो बचन उचरिए, और बचन होए सो तन सो करिए। ये उनके लिए है कि जिनका मन इतना पवित्र हो गया कि मन में खोटी बात कभी आती ही नहीं है। इतनी बढ़िया बढ़िया बात ही अच्छी आती है कि यदि वो वाणी में निकले तो फूलों की वर्षा हो जाए।
और हमारे मन तो इतने गंदे हैं कि हमारे मन में जो बातें आती हैं वो वाणी में निकल जाए तो पत्थर बरसे। क्यों? ये उनके लिए नहीं है कि यदि मन में इतनी आत्मा की बात आती है कि वाणी में निकल जाए तो फूलों की वर्षा हो और जीवन में आ जाए तो मोक्ष हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। ये उन मुनिराजों के लिए है कि जिनके बारे में मैंने देव शास्त्रु की पूजन में की जयमाला में लिखा है कि दिन रात आत्मा का चिंतन, दिन रात आत्मा 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 का चिंतन करते हैं। मृदु संभाषण में वही कथन, और जब मीठी वाणी बोलते हैं तो वही आत्मा आत्मा की बात बोलते हैं, क्योंकि जो मन में है वही बोलते हैं। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। ये ऐसे मुनिराजों के लिए है कि जिनके मन में कभी खोटी बात आती ही नहीं है। आपको मालूम, लास्ट ईयर हमने दिल्ली में एक समय सार वाचना की थी आचार्य श्री विद्यानंद जी के सानिध्य में, लाल किले के मैदान में। यहां से नरेश कुमार सेठी वगैरह सब लोग गए थे, बहुत लोग गए थे। वह 75 विद्वान इकट्ठे हुए थे। 17 तारीख को कांजी स्वामी की जयंती थी और 22 अप्रैल को विद्यानंद जी की। तो कांजी स्वामी की जयंती से शुरू किया और विद्यानंद जी की जयंती पे खत्म की। ऐसे 5 दिन का कार्यक्रम किया। तो उस वक्त अपने कई विद्यार्थी जैसे हम लोग भी थे, रोजाना बोलते थे। तो विद्यानंद जी ने क्या कहा, रतनलाल जी, उनने कहा कि इन लड़कों को पर्दे के पीछे बुला करके बोलो, बैठा के उनका भाषण करवाओ, तो कोई समझेगा कि कोई नंग दिगंबर मुनिराज बोल रहा है। ऐसा विद्यानंद जी का अपना बात। मेरे पास कैसे टेप है, और मेरे को तो उन्होंने समय सार भारेल नाम रख दिया, मेरा नाम पलट के, हुकुमचंद भारेल नहीं, समय सार भारेल। अरे भाई, मन में इतने पवित्र भाव लाओ कि वाणी में आए तो वाह 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 हो, लेकिन हमारे मन तो इतने गंदे हैं, इतनी खोटी खोटी बातें आती हैं। ये खोटी बातों के लिए नहीं है, ये अच्छी बातों के लिए है। इसका सीधा सच्चा अर्थ क्या है? अर्थ है कि मन इतना पवित्र बनाओ कि जिसमें खोटा भाव आए ही नहीं, कि जो मन में है वो वाणी में बोलो तो कोई चिंता की बात ही नहीं हो, वही काया में करो तो कोई चिंता की बात नहीं हो। जब तक मन गंदा है तब तक मेरी सलाह मानना कि मन में होए सो मन में रखिए, और वचन होए तन सोना करिए। एक कहानी है भगवान महावीर के पूर्व भवों की। आपने सुना होगा एक मेढक की बात। भगवान महावीर के समोसरण में एक मेढक कमल की एक पंखुड़ी लेके जा रहा था, और राजा सैनिक के पैर के नीचे आके मर गया था और देव हो गया, और सबसे पहले वो समोसरण में पहुंच गया। ये तो सुना होगा ना। अब उसी मेढक की कहानी है जरा एक भव पहले की। एक भव पहले वो मेढक एक बहुत बड़ा सेठ था, नगर सेठ था, बहुत धर्मात्मा, रोजाना सामयिक करता, 3 टाइम अध्ययन अध्यापन दान सब बिल्कुल वृत्त संयम सब पालता। एक दिन शाम को वो ये प्रतिज्ञा करके बैठा सामयिक करने, सामने दीपक जला लिया। वो दीपक क्यों जलाया जाता था मालूम आपको? कोई दीपक, सामयिक में दीपक का क्या काम? कोई दीपक तो पढ़ने के लिए जलाया जाता है, वो तो आंख बंद करके आत्मा का ध्यान करना है, दीपक की क्या जरूरत है? दोपहर में ही जलाया जाता, रात जलाया जाता शाम को। इसलिए कि मैं यहां सामयिक करने बैठा हूं और कोई आदमी निकले और मैं दिखूं नहीं, उसे टकरा जाए मेरे से, तो सामने दीपक जला के रख दो, तो कम से कम उसे तो मैं दिखूंगा, मैं तो आंख बंद करके बैठा हूं क्या। इसलिए अरब घड़ी का जमाना तो था नहीं, आज तो सामयिक करने वाले भी सामने से घड़ी निकाल के रख लेते हैं और 5-5 मिनट में देख लेते हैं कितने बजे। वो जमाने में तो था नहीं घड़ी मड़ी। तो उन्होंने क्या किया कि इतना घी डाला कि उनको मान लो
1 घंटे सामायिक करनी थी, तो 1 घंटे में वो घी खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा जब दीपक बुझ जाएगा तो मैं सामायिक बंद कर दूंगा। वो उजला तो एकदम दिख जाता है सहजता से। ये जब तक ये घी का दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वो बैठ गए, सामायिक करने बैठ गए। अब 1 घंटे तक सामायिक करते हैं, रोजाना से डेढ़ा समय हो गया। सेठानी ने देखा कि सेठ जी दीपक जला के बैठे थे, कभी तो जलाते नहीं थे, आज दीपक जला के बैठे थे और दीपक बुझ रहा है, तो उनकी सामायिक में विघ्न खड़ा होगा। तो उसमें जाकर घी और डाल दिया, उसमें दीपक में घी डाल दिया। तो सेठ जी फिर, अब सेठ जी को बहुत जोर की प्यास लगी थी, उनने सोचा था कि अभी पानी पी लूंगा। अब उठ के सामायिक करके कुछ मंगोड़े फगोड़े खाए होंगे, तो और जोर की प्यास लगी। और अब वो देखा कि फिर दीपक बुझने लगा। सेठानी ने कहा सेठ जी को 2 घंटे हो गए, अभी सामायिक से उठे ही नहीं, ऐसा लगता है कि आज तो किसी ध्यान करने बैठे, इसलिए मैं कम से कम और कुछ नहीं कर सकती हूं, इतना सहयोग तो करूंगा दीपक ना बुझने दूं। तो सामने घी का कटोरा लेके बैठ गई और जब खत्म हो तब डालती। शास्त्र में लिखा है, मेरे घर की बात नहीं है क्या। अब सेठ जी को तो आत्मा फात्मा तो एक तरफ, प्यास, पानी 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 उनके दिमाग में। और ऐसी हालत हुई कि सुबह होने के पहले पहले सेठ जी के प्राण निकल गए। क्या सेठानी को दुख तो बहुत हुआ, पति के मरने का किसको दुख नहीं होता है, लेकिन एक बात की खुशी भी थी कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि आज मेरा अंतिम दिन है, इसलिए उन्हें अखंड सामायिक में बैठ गए, समाधि मरण ले लिया। ऐसी अच्छी मौत किसको मिलती है, आत्मा का ध्यान करते करते मरे, इस बात की उसे खुशी भी थी। विधवा थी बेचारी, वो बावड़ी में पानी भरने जाती थी। पहले कुएं की जगह बावड़ियां ज्यादा होती थी, और उतर के खुद पानी भरने जाते थे नीचे तक सीढ़ियों के माध्यम से। उस बावड़ी में वो पानी भरने जाती तो एक मेढक था, वो उछल उछल करके उसकी साड़ी को पकड़ के खींचता था। क्या और किसी मां बहन से कुछ नहीं बोलता वो, और ये जो जाती तो इसको बहुत परेशान करता रोजाना। तो एक मुनिराज आए, तो मुनिराज से उसने पूछी, अवध ज्ञानी थे, कि वो मेढक मुझे बहुत परेशान करता है, और बहनें मेरे साथ जाती उनसे कुछ नहीं बोलती। तो उन मुनिराज ने कहा कि वो तेरा पति है, वो मर के मेढक हुआ है, और तेरे पूरब भव का उसका राग है, इसलिए वो जो पुरानी छेड़खानी की आदत है, है? वो उसकी जाति नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अरे उनकी तो समाधि मरण हुआ, वे तो स्वर्ग गए होंगे, वे मेढक कैसे हो सकते हैं? कि नहीं नहीं वही मेढक हुआ है। यदि वो मेढक हुए हैं तो मेरे पर जैन धर्म से श्रद्धा उठ गई। क्यों कि इतने धर्मात्मा जीव यदि मेढक होंगे तो ये पापियों का क्या होगा? तो स्वर्ग में कौन जाएगा? तो स्वर्ग तो सब खाली पड़े रहेंगे। मैं तो सुना था कि जैन धर्म तो चिंतामणि रत्न है, कि जो चिंतन करो वो ही प्राप्त होता है। और वे तो आत्मा का चिंतन करते करते मिले, और वे पानी में पैदा हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आता कि बेटी जैन धर्म तो चिंतामणि रत्न ही है। वो मरते समय उनके दिमाग में पानी 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 था, क्यों ना, इसलिए पानी में पैदा हुए। उनके दिमाग में पानी पानी था, पानी में रहो, नीचे पानी, ऊपर पानी, अगल में पानी, बगल में पानी, पेट में पानी, पानी 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 पानी, है ना। जो सोचा वही तो मिला। जैन धर्म में कहां गड़बड़ी है? वो वही मेढक था, वो कमल की पाखुड़ी लेकर भगवान महावीर के वहां जा रहा था, और राजा सैनिक की पैर के नीचे आके मर करके और वो देव हो गया। उसकी ये कहानी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों जी उसने जो प्रतिज्ञा की थी वह निभ गई उसकी, कि नहीं निभी? यदि वो प्रतिज्ञा निभ गई होती तो स्वर्ग जाता है, मेढक नहीं होता। मेढक तो छल कपट करने से होता है, मायाचार से होता है।
तो कहां रहा? वो समझता मैंने प्रतिज्ञा निभा ली। प्रतिज्ञा तो उसने आत्मा के ध्यान की थी ना, सामायिक की थी ना। वहां तो पानी 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 का ध्यान हो गया, आत्मा का ध्यान नहीं रहा, तो प्रतिज्ञा तो भंग हो ही गई। ये शरीर अकड़ के बैठा रहा, उसे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्या उसने ऐसे अकड़ के बैठे रहने की प्रतिज्ञा की थी कि आत्मा के ध्यान की थी? बोलो केला जी, वो तो प्रतिज्ञा भंग हो ही गई भाई साहब। इसलिए कसायों में ली गई प्रतिज्ञा का कोई महत्व नहीं है। वो तो जितने जल्दी टूटे उतने जल्दी अच्छी है। अज्ञान में ली गई प्रतिज्ञा तो अज्ञान के खत्म होते ही खत्म हो जाती है, हो जानी चाहिए। तो क्या है? तो मन वचन काय की रूपता और एक रूपता का नाम क्या? आर्जव। और विरूपता का नाम मायाचार। ये बात सही नहीं है, मैं आपसे कह रहा था ना। देखो इसको एक उदाहरण से समझे। एक दुकानदार है और उसके 3 सेल्समैन हैं। अब हम गए उसकी दुकान पे, एक सेल्समैन से पूछा कि एक कपड़ा क्या भाव दिया, तो उसने कहा 20 रुपए मीटर। दूसरे से पूछा कि एक कपड़ा क्या भाव दिया, तो कहा 15 रुपए मीटर। तीसरे से पूछा कि एक कपड़ा क्या भाव दिया, कि 10 रुपए मीटर। क्या लूट है? क्योंकि 3 आदमी 3 तरह से बोलते, तो हम कहते हैं क्या लूट है। और यदि वो पहले आदमी ने कहा 20 रुपया और दूसरा आदमी कहता 20 रुपया और तीसरा आदमी कहता 20 रुपया, तो आप कह देते कितनी बढ़िया दुकान है, बिल्कुल एक भाव की। क्यों? जबकि माल 10 रुपए मीटर का है। क्यों? अरे भाई, वाणी में एक रूपता, बेईमानी में भी तो हो सकती है, झूठ में भी तो हो सकती है। तो वो आर्जव धर्म थोड़ी हो जाएगा। खोटी बात मन में आई, खोटी वचन से कह दी, खोटी किया कर डाला, तो आर्जव धर्म होगा। वो अच्छाई में एक रूपता होना चाहिए, बुराई में नहीं। ख्याल में है ना? तो मन वचन काय की एक रूपता का नाम आर्जव धर्म नहीं है। वो एक रूपता अच्छी चीज में होनी चाहिए, बुरी चीज में नहीं। जिसके मन में बुरापन है उसका तो विरूपता ही अच्छी। नहीं समझ रहे ना? ये तो मन में अच्छी से अच्छी बात है, उसके लिए है कि जो मन में है वो वाणी से, जो वाणी है वो जीवन से। ये वास्तव में आर्जव धर्म है। तो आर्जव धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? माया कसाय का वास्तविक स्वरूप क्या है? माया कसाय तो 1 इंद्री के भी होती है, 2 इंद्री के भी होती है, 3 इंद्री के भी होती है, 4 इंद्री के भी होती है। उसके मन वचन काय है ही नहीं। जो संस्कृत भाषा की जो है ना, प्राकृत अभ्यंश भाषा की पूजा जो पहले होती थी, ऐसे पुट्ठे में बंधी रहती थी, आपने पढ़ी होगी। उसमें जो एक छंद है, तो मायाचारी के लिए वहां दुष्ट लिखा, और उसी का ये अनुवाद है जो दनतराय जी ने किया। क्या लिखा? पीड़े दुष्ट अनेक। जो दुष्ट शब्द है, इनने तो क्षमा के अर्थ में किया, लेकिन वहां जो है दुष्ट शब्द का प्रयोग मायाचारी के लिए किया। तो उन्होंने क्या कैसा अर्थ किया? द्विष्टत्वाद दुष्टा, कि दो जगह थे मिले, उसका नाम दुष्ट। दुजोहया, 2 जिह्वाएं जिसकी हैं। 2 जिह्वाएं माने सांप की गलते आगे पीछे 2 होती हैं, माने 2 जिह्वाएं माने किसी से कुछ कहे और किसी से कुछ कहे, ऐसा कहा। उसको मायाचारी कहा है उन्होंने। तो वो कहते हैं कि जिसका चित्त डामाडोल हो कि आत्मा का धर्म आत्मा में है कि शरीर में है, शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म हो जाएगा, ख्याल में है ना? तो उसको उन्होंने दुष्ट और मायाचारी कहा है। ये आत्मा की वक्रता, आत्मा की कुटिलता, उसका नाम मायाचार है, और आत्मा की सरलता, उसका नाम आर्जव धर्म है। मनवचन काय की कुटिलता, मनवचन काय तो पुद्गल है, और आर्जव तो आत्मा का धर्म है। उसे पुद्गल से आत्मा को क्यों नापना? धर्मचंद जी समझ रहे ना? ये मनवचन काय तीनों क्या है बोलो? एक काया तो साफ पुद्गल है ना? ये वाणी भी भाषा बगड़ा का कार्य है, ये भी पुद्गल है। और मन बना है वो भी मनोबगड़ा से बना है। जानते हैं आप? पुद्गल 23 प्रकार का होता है। एक अणु बगड़ा और 22 प्रकार, अणु और 22 प्रकार की बगड़ा है। उनमें 5 प्रकार की बगड़ाएं होती हैं। कौन? आहार बगड़ा, भाषा बगड़ा, मनोबगड़ा, कर्मण बगड़ा और तेजस बगड़ा। इन बगड़ाओं का आत्मा के साथ संबंध है। आहार बगड़ा से अपना ये शरीर बना है, भाषा बगड़ा से भाषा बनती है,
मनोवैगणा से मन बनता है, कार्बन वर्णा से ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म बनते हैं, और तेज वर्णा से तेज शरीर बनता है। तो ये अपना जो शरीर है ये सब पुद्गल का है, मनोवैगणा काय वर्णा ये सब मन वचन काय। तो एक पुद्गल की एक रूपता और आत्मा का धर्म हो जाएगा। आत्मा का धर्म में आत्मा की एक रूपता होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं समझे ना, आत्मा के धर्म को पुद्गल से नाप रहे। वही कल जो मैंने कहा, दूध लीटर से नापा जाता है, कपड़ा मीटर से नापा जाता है। तो ये गड़बड़ी क्यों हो गई? ये गड़बड़ी ये हुई कि हमने आत्मा के धर्म को पुद्गल से नापा, आत्मा को आत्मा से नहीं समझा। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं, और वो प्रश्न है, आप नहीं कहें तो मैं करता हूं कि फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा कि मन में और वचन में और करे कछु और उसका नाम मायाचार है, और मन में हो, वचन में हो, काया में हो उसका नाम आर्जन। मैं घर से मांगे पेट से थोड़ी सीख के आया था। जो लोग भी ये कहते हैं उनने भी शास्त्रों में ही तो पढ़ा है, कोई विद्वानों ने, वो पंडितों ने तो उन्हें बताया है, और वो पंडित भी मांगे पेट में से सीख के नहीं आया था, ये शास्त्र पढ़ के ही बताया है। तो अब ये शास्त्र झूठे हैं, अब ये पंडित झूठे हैं तो नहीं है, तो फिर क्या मामला क्या है? तो उसका एक कारण है। कारण क्या है रतनलाल जी साहब? कारण ये है कि जो समझाने वाले हैं ना, वे भी मन वचन काय वाले हैं, और जिन्हें समझाना है वे भी मन वचन काय वाले हैं। वो सिद्धों के आजब धर्म है तो वे समझाने नहीं बैठते, और निगोदिया के आय माया कसाय है वो समझने नहीं बैठते। समझ में आए ना? 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री हमारी व्याख्यान को सुनने नहीं आते। समझाने वाले भी मन वचन काय वाले हैं, और समझने वाले भी मन वचन काय वाले हैं। और समझने समझाने के लिए मायाचार का प्रगट होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मायाचार का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मायाचार का प्रगट होना महत्वपूर्ण है। गुस्सा होना अलग बात है और गुस्से का प्रगट होना अलग बात है। देखो, एक आदमी सिनेमा में काम करता है और कितना गुस्सा बताता है, और उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा होता है। उसी वक्त बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, कहते बहुत शांत स्वभाव का है, और दिखाता कितना है। और ऐसे भी बहुत से मायाचारी होते हैं कि अंदर से बहुत गुस्सा आता है, ऊपर से भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या नहीं, क्यों होता क्या नहीं होता? क्योंकि सामने वाला ताकतवर ज्यादा है, कुछ गड़बड़ की तो पिटाई होगी। तो कसाय का प्रगट होना अलग बात है और कसाय का होना अलग बात है। और समझने समझाने के लिए प्रगट होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नाटक की स्टेज पर हमको यदि छल कपट दिखाना है, नाटक की स्टेज पर यदि हमको गुस्सा दिखाना है, अभिमान दिखाना है, तो हम क्या करें बोलो? वो सिद्धों का आर्य धर्म दिखाएं कि मक्खी मच्छर का मायाचार दिखाएं? बोलो, हमको ये वही दिखाना पड़ा है। आंखें लाल हो रही हैं, मुंह से गालियां बक रहा है, क्यों? मानी का दिखाना, अकड़ के बैठा है, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, मायाचार दिखाना है, इससे कुछ कहता उससे कुछ कहता, वहां भिड़ाता दिखाना, ऐसा दिखाते हैं ना, उसी से हम मायाचार बताते कि नहीं? तो समझने समझाने के लिए मन वचन काय की उपयोगिता है। और चूंकि मन वचन काय वाले समझा रहे हैं और मन वचन काय वालों को समझा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि समझाने के लिए बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा, इसलिए उन्होंने ये परिभाषा बनाई। यद्यपि वो तरक की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष से रहित नहीं है, फिर भी वो समझने समझाने के काम की है कि मन में और वचन में और करे कछु और। समझ में आया ना? इसलिए उन्होंने ये बात कही, क्योंकि मन वचन काय वालों को मायाचार समझाना है और मन वचन काय वालों को मायाचार छोड़ने का उपदेश देना है। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोगे अपने अपने मन वचन काय को सरलता कर दो। सरलता कर दो का अर्थ है कि अपने मन को पवित्र बनाओ। जो बात मन में आए वाणी में कहे तो कोई अनर्थ नहीं हो,
वाणी में आए, करें तो कोई अनर्थ नहीं हो। ये मन को पवित्र बनाने का उपदेश है। जब तक ऐसा मन पवित्र नहीं हो जाए तब तक ये इसको मत पाल लेना। ख्याल में है ना? वो मन पवित्र हो जाए उसके बाद की बात है। जैसे अपन कहते हैं ना कि सारी अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर सारी महिलाओं को अपने से बड़ी हो तो मां के समान, बराबर की हो तो बहन के समान, और छोटी हो तो बेटी के समान मानना चाहिए। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते अपन? अच्छा भाई क्या साहब आपने जो की हमने मान ली, तो मैं तो अपनी अम्मा से जाकर के लिपट जाता था। मैं तो अम्मा का दूध भी पिया है। इस जाके किसी भी मां बहन से इस तरह लिपट जाएगा तो क्या होगा? बोलो, पिटाई होगी कि नहीं है? और मैं तो इसको अपनी बेटी को तो अपनी गोद में खिलाता था। क्यों? तो ऐसे किसी को अपनी गोद में खिलाने लग जाए तो क्या होगा? क्या मैं तो बेटी जैसा माना? अरे भाई साहब, ये मर्यादित है। वो मां जैसा व्यवहार भी नहीं कर सकते किसी से, ना बेटी जैसा ना बहन जैसा। वो तो बस अकेले भाव की पवित्रता के लिए ये उदाहरण है। नहीं है समझ? शास्त्र में एक आती, तुलसीदास जी की रामायण में एक बात आती है कि जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि ये जो गहने हैं ये नूपुर हैं, नूपुर तो समझते पैरों में पहनाने वाली, ये सीता के लक्ष्मण तू पहचानता है? कि वो सीता जी रावण हर ले गया था तो अपने गहनों को फेंकती गई थी, इसलिए कि इन गहनों से पहचान कर वो समझ जाएंगे कि मुझे किधर को गया है। तो लक्ष्मण बोला कि मैं तो नहीं पहचानता। हाँ, मैं ये कर्णफूल पहचानता हूं, कर्णफूल नहीं पहचानता, मैं नूपुर पहचानता हूं। क्यों? कि मैं तो सीता माता का चेहरा कभी मैंने देखा ही नहीं जो कर्णफूल मुझे दिखाई दे। मैं तो उनके चरणों में ही निगाह रखता था, इसलिए मैं उनके नूपुर पहचानता हूं, लेकिन मैं उनके कर्णफूल नहीं पहचानता। हाँ, गजब है, गजब हो गया, गजब हो गया। अपन लोग कहते हैं कितना महान था वो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको जचती है बात? मेरे को नहीं जचती। क्यों साहब, क्यों नहीं जचती? तो इसका तो मतलब है कि सीता जी यदि उसको मिल जाती तो सीता जी को भी नहीं पहचान पाता क्योंकि चेहरा कभी देखा ही नहीं है। एक तरफ ये कहता है और दूसरी तरफ ये कहता है कि मैं तो सीता माता का तो मैंने चेहरा कभी देखा ही नहीं। तो तुमने अपनी मां का देखा था कि नहीं देखा था? सुमित्रा का यदि मां के समान ही देखता है तो चेहरा देखने में क्या तकलीफ है? तेरा भाव मां के समान है सीता के प्रति, तो चेहरा देखने में क्या तकलीफ है? कोई माता का चेहरा नहीं देखता अपनी का? दो बातें एक साथ कैसे कह रहा है? एक मां भी कह रहा है और मैंने चेहरा नहीं देखा। चेहरा नहीं देखा तो तेरे मन में निरंतर ये भाव रहा क्या मुझे चेहरा नहीं देखना चाहिए। वो चेहरा क्यों नहीं देखना चाहिए? माता का चेहरा नहीं देखना चाहिए? तो यही ऐसा अर्थ नहीं निकाला जाता। तो तुलसीदास जी के पास ये बात वो बताना चाहते थे कि जंगल में सीता, राम और लक्ष्मण तीनों अकेले रहे। क्योंकि लक्ष्मण अकेला था, देवर था, और रामचंद्र जी के बराबरी का था। 6.5 महीना छोटा होए तो होए, नहीं तो नहीं भी। कहो 1-2 दिन नहीं छोटा होए, कहूँ तो 4 माताएं अलग अलग थी ना, एक मां के तो थे नहीं, तो 1 दिन का भी अंतर हो सकता है। तो पति की बराबर का ही देवर, और वो जंगल में एक साथ है, और रामचंद्र जी जाते तो लक्ष्मण को छोड़ जाते, लक्ष्मण जाते रामचंद्र जी को छोड़ जाते। तो कुछ नालायक लोग अन्यथा कल्पना ना कर ले, क्या कुछ नालायक लोग अन्यथा कल्पना ना कर ले, इसके लिए ये बात उन्हें बतानी थी कि लक्ष्मण के और सीता का संबंध कितना पवित्र था। एक तरीके से रावण के यहां रही 6 महीना, तो उसकी पवित्रता दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा कराना जरूरत था। यदि अग्नि परीक्षा नहीं होती सीता की तो कुछ न कुछ नालायक उंगली उठाए बिना नहीं रहते। उस जमाने में तो एक धोबी था और आज धोबियों की कोई कमी नहीं है ना? इसके लिए अग्नि परीक्षा कराना जरूरत था सीता की। ऐसे ही
उनके संबंधों में पवित्रता थी, ये बताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ये बात कही। कवि को अपने कहने का एक तरीका होता है। कोई बात कहना चाहता है तो किसी बात को कहना चाहता है तो अपने तरीके से कहता है। कोई बात को, सीता जी और रामचंद्र जी की शादी हो रही है, ख्याल में आई ना। और सीता जी बिल्कुल नीची गर्दन किए बैठी हैं, तो वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं, राम को रूप निहारत जाने की, कंकन की नगे की परछाई। क्या हुआ कि सीता जी के मन में तो बहुत इच्छा थी कि रामचंद्र जी को अच्छी तरह देखें, लेकिन सामने सब गुरुजन बैठे थे, मां बाप बैठे थे, सास ससुर बैठे थे, तो उनके सामने और पति की तरफ निगाह उठा के देखना भारतीय नारी को स्वीकार नहीं होता। आज के जमाने की बात नहीं, उस जमाने की बात है। वो ये बताना चाहते थे कि भारतीय नारी कितनी शर्मदार होती है। तो वो कहते देखने की इच्छा तो बहुत थी और देख सकती नहीं थी, तो उसने कंगन पहन रखा था और कंगन में नग थे, तो नग में रामचंद्र जी का फोटो आ रहा था, ख्याल में आए ना। तो वो ध्यान से उसे देख रही थी। तो पंडित बोलता था स्वाहा, तो वो हवन में सामग्री डालना भूल जाती थी, क्योंकि उसका ध्यान तो इधर था। राम को रूप निहारत जाने की, कंकन की नगे की परछाई, याते सवे सुधे भूल रही, कट टेक रही पल तारत नहीं। वो एकदम निगाह हटाती नहीं, पलक झपके तो उतनी देर रामचंद्र जी नहीं दिखेंगे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए पलक नहीं झपकाती है, ऐसा दिमाग नहीं करती है, हाथ को नहीं हिलाती है, ऐसा टिका के रखा है। तो ये क्यों कहना चाहते हैं? ये कहने से क्या मतलब है? दो बातें एक साथ, कि पति को देखने की कितनी तीव्र उत्सुकता और गुरुजनों के सामने पति की तरफ मुंह उठाने कर देखने की मर्यादा, भारतीय नारी की मर्यादा और पति के प्रति उत्सुकता, दोनों भाव को उनने इस तरकीब से उसको व्यक्त कर दिया। कोई भी देखने नहीं कहते कि ऐसा देख रही थी सीता, लेकिन उनने अपने दिमाग में एक कल्पना लगाई और उनने एक बात कह दी कि ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही जो कवि लोग हैं वो इस तरीके से बात को प्रस्तुत करते हैं। मायाचार को बताना हो तो मन वचन काया के माध्यम से बताया जा सकता है। मायाचार का, असराचार का उपदेश देना हो आर्य धर्म का, तो मन वचन काया की एक रूपता के रूप से दिया जा सकता है। इसलिए आचार्यों ने उस पर वजन दिया, लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो मैंने आपको बताई। सभी लोग आर्य धर्म का सच्चा स्वरूप समझकर अपना आत्मा का कल्याण करके अनंत सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ में अभी की बात समाप्त करता हूं।